क्रिकेटर शिखर धवन ने एलएसी पर चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत पर गर्व जताया। इसके साथ ही शिखर धवन ने पीएम मोदी के लेह दौरे की तारीफ करते हुए कहा कि इससे जवानों का हौसला बढ़ेगा। शिखर धवन ने चीन के ऐप को बैन करने के फैसले को भी सही ठहराया। साथ ही शिखर धवन ने यह भी कहा कि क्रिकेट में चीन का बहिष्कार करने का फैसला बीसीसीआई को करना है। अभी जो भारत चाइना का मुद्दा चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, उसमें हमने देखा कि किस तरह से सरहद पर हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद की जो स्थितियां हैं उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे 20 जवान शहीद हुए और क्या कहते हैं, मतलब जितना भी कहें उतना कम है। और सारे सोल्जर्स अपने देश के लिए अपनी जान देते हैं और हमें गर्व है अपने सोल्जर्स पे। और प्रधानमंत्री जी पे कि कल वो वहाँ पे गए हैं, उनको उत्साह किया, उन्होंने उनको मोटिवेट किया उनको, तो बहुत खुशी मिलती है। और बस यही कहना चाहूँगा कि पूरा देश उनके साथ है। चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात हो रही है। हमने देखा क्रिकेट में भी कई ऐसे स्पॉन्सर हैं, चाइनीज़ कंपनी जो स्पॉन्सर करती हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनका भी बाइकआउट होना चाहिए? ये उसका देखिए, वो गवर्नमेंट के सारी चीज़ें हैं, तो मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। मैं यहाँ पे सिर्फ जो मेरे हाथ में थी चीज़ें मैं वो करने आया हूँ। हाँ, मैं कोई राय नहीं देना चाहूँगा उस पर। जैसे हमारी गवर्नमेंट सब जिस चीज़ को करती है, तो हम उस पर एज ए सिटीज़न सपोर्ट करेंगे कि जैसे भी अब चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई हैं, तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा मूव रहा वो, क्योंकि हमारे देश के सोल्जर्स की जान गई है, तो हमारे लिए वो बहुत अनमोल है। और अगर चाइनीज़ ऐप बैन हुई और हमारी वो, तो एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि करने का, ताकि हम अपने देश के लिए स्टैंड ले सकें। तेलंगाना के एक इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से एक सड़क टूट गई और इस टूटी सड़क से गुजर रही एक बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। असल में लगातार बारिश होने से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात नजर आए। हाल ऐसा देखा कि मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ा इलाका नदी जैसा बन गया और यहाँ पानी के तेज बहाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक पक्की सड़क बीच से टूट गई। इस दौरान उस टूटी हुई सड़क से एक बस गुजरती दिखी, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने खतरा भांप लिया और बस रोक दी। वहीं दूसरी ओर बने एक पुल पर खड़े कई लोग इसका वीडियो बनाते भी दिखे। वहीं राजस्थान के कोटा में तूफान के साथ हुई भारी बारिश ने कई इलाके में तबाही मचा दी। जिले में कई दिनों में से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे और बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के साथ तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सामने आई एक तस्वीर में कुछ मोटरसाइकिल्स तेज हवाओं का सामना नहीं कर सकी और जमीन पर गिर गई। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। वहीं कई मकान भी तूफान का सामना नहीं कर सके। तेज हवाओं ने बिजली के कई खंभों को उखाड़ दिया, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। बारिश और तूफान ने ये तबाही मचाई है। हालांकि कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी बारिश हो जाए जिससे गर्मी से उनको निजात मिले, लेकिन पता नहीं था कि बारिश और तूफान एक साथ आएगा, जिसकी वजह से यहाँ तबाही मच जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के धुले में एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश की वजह से वहां सड़कों पर पानी भर गया। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। इस बीच एक बाइक सवार पानी से भरी सड़क पर गुजरा, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बाइक पानी के बहाव में फंस गई और वो गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। तो तस्वीरों में ये आपको बाइक सवार नजर आ रहा होगा। हालांकि आसपास के लोगों की नजर वक्त रहते इस पर पड़ गई। उसके बाद इस शख्स को और इसकी बाइक को लोगों ने बड़ी सावधानी के साथ इस तेज बहाव से बाहर निकाला। तो महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से आप देखिए कितना ये पानी का बहाव तेज हो गया है और इसी बहाव के बीच में ये बाइक सवार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संतुलन बिगड़ा और उसके बाद उसकी बाइक
गिरती नजर आई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह इस शख्स को बचाया। आप तस्वीरों में देख पाएंगे, शख्स इसी तेज बहाव के उल्टी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था बाइक के जरिए, लेकिन इस तरीके से ये बाइक लड़खड़ाई है, संतुलन बिगड़ा है और उसके बाद ये शख्स जो है वो बाइक के साथ वहीं पर फंस गया।